हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों, मैं इस वीडियो में आज आपको बहुलक सिखाएंगे। बहुलक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना सिखाएंगे? बहुलक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको परीक्षा में 2 नंबर का पूछता है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए, जो वर्ग अंतराल वाला जो दिया रहता है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारे पास बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र आता है L प्लस F1 माइनस FO बटे में 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने में I। सबसे पहले हम इस जो हमारा जो सूत्र दिया गया इसको हम समझेंगे। सूत्र समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम L किसे कहेंगे, F1 किसे कहेंगे, F2 किसे कहेंगे, FO किसे कहेंगे, I किसे कहेंगे। जब कभी हमें बहुलक ज्ञात करना हो वर्गीकृत आंकड़ों का, तो हमें सबसे पहले कुछ स्टेप को जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या स्टेप को जानना जरूरी है उसको हम आपको लिखा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। बहुलक वर्ग किससे हम कहेंगे? तो अगर सपोज हमारे पास कोई एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा। सपोज ये हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल, और ये हमारा बारंबारता दिया रहेगा। चलिए हम इसको समझेंगे। यह 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये हमारा दिया मान लीजिए 5 है, 2 है, 7 है और 3 है। इसमें क्या होगा? बहुलक वर्ग क्या होगा? तो बहुलक वर्ग हम किसे कहेंगे? जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा हो। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा होगा वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। आप लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक जो दिया गया सवाल है, इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? इस वर्ग अंतराल का है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। यानी बहुलक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? 20 से 30 हो जाएगा। क्योंकि बहुलक वर्ग किसे कहते हैं? तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा हो। ये 5 है, 2 है, 3 है और 7, ये सबसे ज्यादा है, ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या आप इसको समझे? बहुलक वर्ग हम कैसे निकालेंगे? बहुलक वर्ग निकालने के लिए हमें ये देखना है कि किसका बारंबारता सबसे ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? तो L ज्ञात करेंगे। 2 नंबर हम क्या ज्ञात करेंगे? L। L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न माने छोटा। ये जब हमारी बहुलक वर्ग दिया गया। अब इसमें ये है उच्च निम्न सीमा और ये है उच्च सीमा। तो ये निम्न सीमा जो होगा यानी 20 हो जाएगा। बहुलक वर्ग की क्या हो जाएगा? निम्न सीमा। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? तीसरे नंबर पे हम ज्ञात करेंगे F1। F1 का मतलब जो सबसे बड़ा बारंबारता वही हमारा F1 कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा F1 कहलाएगा। इसके ऊपर वाले को हम कहेंगे F4 और इसके नीचे वाले को कहेंगे F2। कोई दिक्कत है? नहीं। समझ में आ गया आप लोग को? हमारा जो F जो होगा वो वर्ग अंतराल की यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। FO जो होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम क्या कहते हैं? हम F1 कहते हैं। चौथा में F2 F0 क्या होता है? F1 के पहले वाला बारंबारता। F1 के पहले यानी ऊपर वाला, पहले या ऊपर वाला बारंबारता। और पांचवा में हम क्या ज्ञात करेंगे? F2। F2 क्या हो जाएगा? तो F1 के नीचे वाला, F1 के नीचे वाला बारंबारता हमारा क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। और 6 नंबर पे हम I ज्ञात करेंगे। I का मतलब होता है इसका अंतर, बहुलक वर्ग का अंतर। तो बहुलक वर्ग का अंतर, इस दोनों का अंतर कितना है? 20 से 30 के बीच में कितना का 10 है। तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस सूत्र को समझ गए होंगे। अब हमें क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि कितना इजी में हम इसको बना सकते हैं। तो सूत्र क्या होता है बहुलक का? L प्लस F1 माइनस FO बटे में 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुणे में I। हमें क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की सहायता से हम बनाएंगे। सपोज मान लीजिए यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लेना क्या? यही हमारा क्वेश्चन है। यही हमारा क्या है? क्वेश्चन। इसको हम बनाते हैं। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। चलिए ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। वेरी गुड। क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है? तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ता है, ये हमारे पास क्वेश्चन सपोज दिया गया है, ये क्वेश्चन। तो आपको तो बताइए कि हम इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? तो बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग इसमें क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बड़ा बराबर, तो ये 7 है। 7 का वर्ग अंतराल कितना है? 20 से 30। ये हमारा बहुलक वर्ग मिल गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? तो L ज्ञात करेंगे। तो L मतलब क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये निम्न सीमा यही है यानी छोटा यही है। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 20। अब क्या ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे F1। F1 का मतलब क्या हो गया? बहुलक वर्ग का बारंबारता। तो ये बारंबारता सबसे बड़ा बारंबारता कहिए या बहुलक वर्ग की बारंबारता कहिए, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे? FO बराबर, FO मतलब F1 के ऊपर वाले को FO कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करेंगे? F2। F1 के नीचे वाले को F2 कहते हैं। ये 3 हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे? I बराबर क्या हो जाएगा? इसका अंतर। इसका अंतर कितना है? 10 है। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस
F1 माइनस का FO बटे में 2F1 माइनस का FO माइनस का F2 गुने में I। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मान पुट करेंगे। L का मान कितना है 20 है, तो क्या लिखेंगे 20 प्लस बटे में F1 का मान कितना है 7 है, 7 लिखेंगे माइनस FO का मान 2 है, 2 लिखेंगे बटे में 2 गुने 7 माइनस FO का मान 2 है और F2 का मान कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे गुने में I का मान कितना है 10 है, तो 10 लिखेंगे। क्या आप इसको समझे लिखना? हमने कैसे लिखा, हमने सबसे पहले मान ज्ञात किया जो जैसे होता है, उसके बाद इसमें हम पुट कर दिए। आगे बढ़ेंगे, 20 का तो 20 होगा प्लस 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5 बटे में 7 दूनी 14 और ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 5 गुने में 10। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे 20 है तो 20 लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे बटे में 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9 और गुने में 10 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये कटने वाला तो है नहीं, तो हो जाएगा 20 प्लस 10 पंचे 50 बटे में 9। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ आपको बट्टा बट्टा जोड़ भी कर सकते हैं या आप 20 का 20 रहने देंगे। अक्सर क्या करेंगे 20 का 20 रहने देंगे, इसको हम भाग दे देंगे। इसको क्या करेंगे हम भाग दे देंगे, 9 से 50 में भाग देंगे। 9 पंचे 45, 10 में 5 क्या तो 5 0 दशमलव, फिर आएगा 9 पंचे 45, ये 5 ही आएगा बार बार, तो ये हमारा हो जाएगा 5.55। इसको लिख सकते हैं 20 5 25.55 आंसर। तो बच्चों आप समझे किस तरह से हम इसमें आपके सामने मैंने एक बहुलक का सवाल लिया और उसको हम बनाए। एक हम क्वेश्चन लेते हैं बुक में से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा है परीक्षा में, इसको हम बनाते हैं और इसको और अच्छे से हम समझते हैं। चलिए, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक का सूत्र होता है वो L प्लस F1 माइनस FO बटे में 2F1 माइनस FO।